हथनी कुंड से लगातार कई आने के बाद फरीदाबाद के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो भी यमुना से लगते हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव के इलाके हैं, उनमें हालात देख सकते हैं कि आप किस तरीके से, अब ये हम इस समय बिल्कुल यमुना के किनारे पर हैं और कल लगभग जो है वो यहाँ से जो यमुना जो है वो पहले 100 से 200 मीटर दिखती थी, अब वो यमुना जो है वो लगभग उसका दायरा जो है वो 2 किलोमीटर का पूरा हो चुका है। और पानी के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हैं। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि यमुना से लगता हुआ इलाका है और पूरा इलाका जो है वो वाटर पानी ही पानी जो है वो आपको इसमें दिखाई देगा। और पानी जो है वो देख सकते हैं कि एक शमशान घाट है इनका यमुना का, और देख सकते हैं कि आप कितना पानी जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये सामने जो है वो शमशान घाट है, ये भी पूरे तरीके से जो है वो डूब चुका है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो चांदपुर गांव है, चाहे फिर तमाम जितने भी लगते हुए गांव हैं, उनमें इसी तरीके से देख सकते हैं कि पानी का फ्लो जो है वो दिखाई देगा। और ये पूरा 3 से 4 फुट जो पानी है वो इसी तरीके से है। लगभग 250 के आसपास जो है वो लोगों का अभी तक जिला प्रशासन ने पूरे फरीदाबाद में जो है वो अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू किया गया है। चाहे फिर वो बसंतपुर गांव की बात करी जाए, चाहे फिर चांदपुर गांव की बात करी जाए, चाहे फिर छैसा मोटू का, तमाम जगह से जितने भी लोग हैं उन सब का जो है वो रेस्क्यू किया गया है। ट्रैक्टर जो है वो पूरे तरीके से आपको यहाँ पे पानी के अंदर जो है वो डूबे हुए दिखाई देंगे। ट्रैक्टर के माध्यम से ही जो है वो फिलहाल इन रस्तों पर जो है वो सिर्फ चल पाना जो है वो कह सकते हैं मुमकिन है। अदरवाइज यदि आप बिना ट्रैक्टर के चलेंगे तो इस इलाके में बिल्कुल भी नहीं आ जाएगा, क्योंकि लगातार जो पानी का लेवल है वो एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी हमने बल्लभगढ़ के एसडीएम ने भारद्वाज से बात करी थी, उन्होंने भी साफ कहा था कि अब आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं और जो है वो बढ़ सकता है पानी का लेवल, जिसके चलते लोगों को जल्द से जल्द, जो भी यदि अभी भी लोग कोई जो है इधर उधर फंसे हुए हैं, पानी जल्द से जल्द अपने सुरक्षित स्थानों पर जो है वो पहुंच जाएं। आप देख सकते हैं कि विकराल रूप जो यमुना का है वो आज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और पूरे लंबे चौड़े इलाके में जो है वो यमुना जो है वो फैली हुई है। और इसी तरीके से लगा जगह जगह जो है वो राहत और बचाव कार्य जो है वो आपको दिखाई देंगे। हमारे साथ चांदपुर गांव के सरपंच हैं, एक बार हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरपंच साहब, किस तरीके के हालात चल रहे हैं यमुना के अंदर? ये हालात तो राज साहब आपके सामने हैं, हालात तो जो भी हैं, और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हमारी सरकार भी पूरी तरह लगी हुई है, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो उन्हें रेस्क्यू करने की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, पूरा इंतजाम है। और कल 35 आदमी हमने भी यहीं से अपनी यमुना के पार से रेस्क्यू किए हैं, उनको टीप पे लेकर के लाए हैं, उसके बाद फिर ट्रैक्टरों से वहां लेकर के आए हैं उनको। तो अब बहुत अच्छे हालात तो नहीं है, पर इतनी कोई खतरनाक बात भी नहीं है कि जिससे कोई दिक्कत आ सके। तो कहीं ना कहीं फिलहाल बात करी जाए तो लगभग कितने लोग जो है वो अभी भी कोई फंसे होने की चांस तो नहीं है, और कितने लोग? नहीं, अभी तो कोई फंसे होने की तो कोई सूचना नहीं, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ से 100 लोग तो ऐसे हैं जो प्रभावित हमारे गांव से ही हुए हैं, जो वहाँ बना करके पल्ली तरफ झोंपड़ी रहे थे, वहाँ फसल का काम करते थे, खेती करते थे। तो और पूरे फरीदाबाद के, क्योंकि आसपास के गांव के भी आपके जानकार होंगे, किस तरीके से हालात हैं और बाकी गांव के भी लोगों के? अभी तो हालात वैसे 2023 के मुकाबले तो अभी पानी कम है, और प्रशासन लगातार मदद कर रहा है। हमारे जो अधिकारी भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो भी मदद कर रहे हैं। हमारे कल पंकज पूजन जी कई गांवों का दौरा किया उन्होंने, तो उसके उसमें मैं कुछ एक कहना चाहता हूं, जो कांग्रेसी नेता हैं अपनी घटिया मानसिकता को न दर्शाएं, क्योंकि मदद करने का काम है। इसमें तो चाहे पार्टी से भी ऊपर उठ के हर आदमी को मदद करनी चाहिए, क्योंकि बाढ़ पीड़ित है, इसमें हर आदमी पीड़ित होता है। तो उन्होंने कल के एक पोस्ट की है उस पे मीडिया पे किसी कांग्रेसी भाई ने कि भाई ये तो हंस रहे हैं उसको देख के करें, लेकिन उन्होंने दौरा किया, उसमें हो सकता है आदमी का चेहरा अच्छा हो, को हमारा कोई बुरा काम थोड़ी है। सरकार अच्छा काम कर रही है, राहत सामग्री रुकने के लिए स्थान भी है, उनके खाने के लिए, दवाई के लिए पूरा काम कर रहे हैं। अभी एसडीएम साहब आए हमारे दौरा करके गए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि राजनीति ना करके सब मदद करें बाढ़ राहतों के लिए। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो और खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पानी का लेवल जो है वो आप देख सकते हैं कि फ्लो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी का लेवल देख सकते हैं कि मेरे भी जो है वो टांगों तक जो है पूरे तरीके से पानी जो है वो इस समय यहाँ पे पानी में लबालब जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके के हालात पूरे फरीदाबाद के कई इलाकों के जो है वो बने हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए, चाहे फिर तमाम अधिकारियों की बात करी जाए, सभी को जो है वो अलर्ट मोड पर जो है वो रखा गया है। और सबको एक ही दिशा निर्देश दिए गए हैं, जल्द से जल्द इस जो राहत और बचाव कार्य जहां पे भी जो जरूरत है, लोगों को यदि समय पर वहां से निकालने की जरूरत है या फिर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जरूरत है, तो जल्द से जल्द उन लोगों के लिए सुविधा मुहैया करवाया जाए। जिस तरीके से लगातार वाटर लेवल जो बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में
किसान और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आने लगी है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।